400 साल पहले समुद्री डाकुओं के हमले में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति सुदूर समुद्र तट पर बहकर आया। वह पहला बेताल था। मैं अपना जीवन क्रूरता और अन्याय के विनाश के लिए समर्पित कर दूंगा। मेरे वंशज मेरा अनुसरण करेंगे। चलता फिरता प्रेत जो कभी नहीं मरता। बेताल अब पंक्ति का 16वां बेताल है, दुष्टों का संकट। हर साल एक दिन आता है जब बेताल ना कुछ खाता है ना पीता है, बस गंभीर सा घूमता रहता है उस तहखाने में जहां उसके पूर्वजों के अवशेष पड़े हैं पिछली 4 सदियों से। सब जंगल के लोगों और सभी नाविकों के अलावा सिर्फ बांदार लोग जानते थे कि बेताल अमर नहीं है। यह उसके पिता की बरसी है, इससे पहले बेताल की। उसको इस दिन को याद रखना ही होगा। बेताल की सोच 10 साल पहले पहुंच गई जब उसके पिता का देहांत हुआ था। तट पर एक खबरी मेरा इंतजार कर रहा था। डाकुओं ने उसको बंदी बनाया था, तब मैंने उसको छुड़वाया था। ये तो डाकुओं का जहाज है, आप कैसे उस पे जाओगे? होने वाला बेताल अपने पिता और खबरी को समुद्री डाकुओं की तरफ जाते हुए देखता है। काफी देर बाद डाकुओं के जहाज में भीषण विस्फोट होता है और जहाज तबाह हो जाता है। तबाह जहाज डूब रहा है और बेताल वापस किनारे लौट आता है। जल्दी ही वो अपने बेटे से मिलता है। पिताजी, आप बुरी तरह जख्मी हैं। जंगल में अपनी गुफा में पहुंचने से पहले बेताल मर जाता है और अपने बाकी पूर्वजों की श्रेणी में आ जाता है। तब बेताल तैयार होकर गुफा से बाहर निकलता है, अपने बाप की जगह लेकर, और सिलसिला आगे चलता है। बेताल मरा नहीं, बेताल अमर है। गुरन, पिताजी अपनी बेल्ट के बिना लौटे थे। क्या तुम जानते हो वो कैसे मरे? हम सब जानते हैं कि वो समुद्री डाकुओं से बहादुरी से लड़े थे। गुरन, उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। जिसने भी ये किया वो उनकी बेल्ट ले गया। पीठ में छुरा? मुझे नहीं पता, पर ये सब उसके साथ किसने किया होगा? वो खबरी जिस पर उनको भरोसा था उसी ने किया होगा। अगर वो जिंदा है तो एक दिन मैं उसको जरूर पकड़ ही लूंगा। एक शाम बंगाला में खोजियों के क्लब में। क्या फाड़ू कहानी थी राम से? अब काल तुम्हारी बारी कहानी सुनाने की। शायद तुमने सुना होगा समुद्री डाकुओं और बेताल के बारे में। समुद्री डाकू? किसने नहीं सुना? उनका तो सफाया हो गया था कुछ समय पहले। कैसे हुआ सब मुझे नहीं पता। कालडर बेताल, यह तो एक वहम है, जंगलियों और नाविकों की काल्पनिक कहानी है। गुल्लिक टापू के बारे में सुना है क्या? कालडर कहानी सुनाता है। 2 देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र कई सालों से, जहां किसी की सरकार नहीं, एक तरह से वीरान जगह। कुछ साल पहले मैं एक समुद्री अभियान पर था और एक रात तूफान से बचने के लिए हमको गुल्लिक टापू पर रात रुकना पड़ा। क्या तुम वाकई में गुल्लिक टापू पर गए थे? सुना है कि वो एक भूता जगह है। बिन बुलाए अजनबियों का स्वागत नहीं होता। आपको रमैया से मिलना पड़ेगा। खुशी से। जो भी हो, ये रमैया कौन है और बेताल कहाँ है? अरे उसको अपनी कहानी तो सुनाने दो। मैं वही आ रहा हूँ। हमको ले जाया गया टापू के विशाल अविश्वसनीय दुष्ट बादशाह के पास, जिसका नाम रमैया था। गुल्लिक में आपका स्वागत है। हमेशा खुशी होती है जुआरी यात्रियों से मिलकर। हम जुआ खेलने नहीं आए, बल्कि रात के जबरदस्त तूफान ने हमको यहाँ रुकने को मजबूर कर दिया। तुम वैज्ञानिक हो या लिखारी, मेरी कहानी लिखोगे। बड़े गजब का शानदार हूँ मैं। जरूर, लेकिन मौसम साफ होते ही हमको जाना होगा। मानता हूँ बहुत डरावना था वो सब। डाकुओं की गुफा। चकराया सा मैं इधर उधर देखने लगा। तुम्हारी नौका को रुकने की फीस देनी होगी $10,000। 10,000? पर इतना तो हम दे ही नहीं सकते। वहाँ दीवार पे मैंने अजीब चीज देखी। युद्ध में डालने वाली बैज जिस पर खोपड़ी का निशान था, दीवार पर विजय स्मारक की तरह टंगा था। मैंने रमैया से इसके बारे में पूछा। तुमने मेरा कीमती इनाम देख लिया। मैं सब कुछ मार सकता हूँ, मगर यह मेरा महान कार्य था। विशाल रामैया, पूर्व समुद्री डाकू और गुल्लिक का शासक, कहानी सुनाते समय परेशान लग रहा था। वह बेताल की बेल्ट थी, चलता फिरता प्रेत। सचमुच रमैया? लेकिन क्या सच में ऐसा कोई आदमी था? हाँ, वह था। वह 4 शताब्दियों से जीवित है, जब तक मैंने उसे। लेकिन मैं काफी बोल चुका हूँ। रात भर के लिए तुम्हारे जहाज रुकने की फीस $10,000। लड़का तुम्हारा कमरा दिखा देगा।
अपने आधे उपकरण बेचकर हम अगले दिन वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। मिस्टर काल्डर, उन्होंने हमारे जीवन के अलावा सब कुछ ले लिया। कप्तान, हम भाग्यशाली है कि हम जीवित बच गए। गुलिक द्वीप को आखिरी बार देखकर खुशी हुई। काल्डर, क्या साहसिक कार्य है। आप भाग्यशाली थे कि उन्होंने आपको गुल्लिक छोड़ने भी दिया। ये रमैया काफी शातिर लगता है। बिल्कुल लगता था। हाँ वो तो है, पर उस बेताल की बेल्ट का क्या हुआ जो तुमने देखी थी? सब बकवास है। रमैया पुराना डाकू था और उतना ही वहमी जितने वहाँ के जंगली लोग। बेताल एक पुरानी दंत कथा है। रमैया ने भी बड़ा चढ़ा के सुनाई होगी। बेताल की बेल्ट। गुल्लिक टापू। कोई है जो इस कहानी को जरूर सुनेगा। घने जंगलों के बीच घातक और जहरीले बानों वाले बौने रक्षकों की जगह मैं बेताल से मिलने आया हूँ। बहुत जरूरी संदेश है। तुम रुको। ओसेवे प्रजाति का बांदा जंगल के छोर पे आया है। कहता है जरूरी बात है। आने दो उसे। मैं शहर में खोजियों के क्लब में वेटर का काम करता हूँ। वहाँ मैंने गुल्लिक टापू की कहानी सुनी। मुझे लगा तुमको ये कहानी सुननी चाहिए। ओ चलते फिरते प्रेत। गुल्लिक टापू, तस्करों का स्वर्ग। सुना है मैंने, बोलते जाओ। एक खोजी काल्डर ने वहाँ एक बेल्ट देखी जैसी आपकी है। रमैया नामक आदमी के पास है। कहता है उसने बेताल को मारा है। ये तो बकवास है। सारा जंगल जानता है तुम अमर हो। इस खबर के लिए शुक्रिया। ये बहुत जरूरी बात थी। अब खाओ पियो, आराम करो। इनाम भी मिलेगा और जंगल के बाहर सुरक्षित छोड़ भी दिया जाएगा। यहाँ सभी बेताल की पुश्तों के वस्त्र हैं। सिर्फ एक में कमी है, मेरे पिताजी वाली में बेल्ट नहीं। उनको किसी भरोसेयोग्य व्यक्ति ने पीठ में छुरा घोंपा था। अगर उनकी बेल्ट गुल्लिक टापू में है तो वही जगह है जहाँ वो छुरा मारने वाला मुझे मिलेगा। एक रात, एक हफ्ते बाद। अच्छा काल्डर, शुभ रात्रि। भूलना नहीं, अपना बिलियर्ड्स का खेल है अगले हफ्ते। खाना अच्छा लगा, आराम से सोना। शुभ रात्रि। थक गया हूँ। ये सब नीरस खोजी किससे सुनाना। अपनी बारी आने तक घंटों इंतजार करना पड़ता है। ओह, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? चिंता ना करो, ना तुम्हारा पैसा ना तुम्हारी जान। मिस्टर काल्डर, मैं सिर्फ एक जानकारी लेने आया हूँ। मैंने तुम्हारी गुल्लिक टापू की कहानी सुनी जहाँ तुम्हें रमैया नाम का आदमी मिला जिसने तुम्हें एक अजीब बेल्ट दिखाई। बताएंगे बेल्ट कैसी थी? आपने कैसे सुना? वो एक चौड़ी काले चमड़े की बेल्ट थी। 2 पिस्तौल रखने की जगह बनी थी। उसके बीच में चांदी का खोपड़ी का निशान था। दीवार पर विजय स्मारक की तरह टंगी हुई थी। कह रहा था कि किसी बेताल की है। बकवास ही होगी। क्या ऐसी थी? हाँ बिल्कुल ऐसी ही, मगर तुम कौन हो? रुको, ऐसा कुछ नहीं है बेताल जैसा, सब मनगढ़ंत है। आपसे बात खत्म हुई मिस्टर काल्डर। अब आगे मैं बात रमैया से करूंगा। अगले दिन। गुल्लिक टापू पर कैसे जा सकते हैं? भाई वो अपनी किश्तियाँ चलाते हैं। अमीर लोगों को जुआ खिलवाने के लिए। ध्यान से जाना, वहाँ बहुत गड़बड़ है। और बेताल चल पड़ा गुल्लिक के खिलाड़ियों संग। वह धूप भी निकली है और बारिश भी हो रही है। आसमान सतरंगी हो जाएगा। एक और किश्ती आ रही खून चूसने वाले अमीरों की। न जाने कब अकल आएगी इनको। मिक, भगवान करे इन्हें कभी अकल न आए। रमैया डाकुओं का सरदार बनने पर क्या सच में तुमने बेताल को मार दिया था? अब यही बाकी बचा है। क्यों? पुरानी कहावत है कि अगर बेताल गुल्लिक टापू को तबाह करने आएगा, उस दिन आसमान में 2 इंद्रधनुष बनेंगे। हाँ, याद है मुझे। आज आसमान में 2 इंद्रधनुष बने हुए हैं। जुआघर इस तरफ है जनाब। शुक्रिया। मैं थोड़ी सैर करना पसंद करूंगा। ये बदमाश कितना मीठा बोलते हैं। तस्करों का स्वर्ग, न कोई कानून, सिर्फ गुंडों का राज्य। बेहतर है मैं इसका पीछा करूं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई ठग हमारे जुआघर पहुंचने से पहले इसके साथ उलझे। हर भागा हुआ मुजरिम गुल्लिक टापू आता है। यहाँ वो सुरक्षित महसूस करता है। रोगाणुओं का घर, इसका सफाया होना चाहिए। जरा सुनिए, सब लोग यहाँ लड़ क्यों रहे हैं? क्या सब चिड़चिड़े हैं? हो सकता है सब असहनशील हो, शायद इस दोहरे इंद्रधनुष की वजह से। सुना है कि जब बेताल गुल्लिक तबाह करने आएगा, दोहरा इंद्रधनुष बनेगा। ये बेताल क्या चीज है? बेताल एक भूत है। सब नाविक या समुद्री लुटेरे यही मानते हैं, मगर अब वो मर चुका है। किसने मारा उसको? यात्री जो जुआ खेलने आते हैं इतने सवाल जवाब नहीं करते। तुम्हारी मंशा क्या है मिस्टर? बेताल ने उसकी धुलाई कर डाली। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम भी पुराने समुद्री डाकू दल से हो? हाँ, ये बात सबको पता है। 10 साल पहले हम पानी पर राज करते थे। हम छुपे हुए थे, मगर किसी ने बेताल को बुलाया। वो आया और जहाज तोड़ दिया। अब हम यहाँ बसे हुए हैं। बेताल को किसने मारा? ये भी कोई छुपा नहीं। रमैया ने ही मारा।
तभी तो वो हमारा बॉस है। अभी के लिए बहुत है, बाद में मिलता हूँ। बाद में तो मेरे लड़के तुमको देख लेंगे। तुम्हें क्या हुआ मिक, दरवाजे में ठुके हो क्या? अपना एक यात्री जासूसी कर रहा है, उसने मेरी धुलाई कर दी, बहुत सवाल पूछ रहा है। मैं उसको मिक, तुम्हारे जबड़े पे यह निशान खोपड़ी का, यह तो बेताल का निशान है। पर वो तो मर चुका है, 10 साल पहले मैंने उसको मारा था। उसकी बेल्ट भी मैंने दीवार पे इनाम की तरह टांग रखी है। कहते हैं जब बेताल गुल्लिक आएगा तो दोहरा इंद्रधनुष बनेगा, देखो। छोड़ो भी रमैया, अक्सर यहाँ दोहरा इंद्रधनुष होता है। एक कुत्ते वाले आदमी को ढूंढो, जुआरियों की किश्ती में आया है, देखते ही गोली मार दो। अगर कोई और आदमी मिला कुत्ते के साथ, उसको भी उड़ा देना बाद में। ये रहा। बेताल झट से गलियारे में छुप जाता है, गुंडे बेताल का पीछा करते हैं। चुपचाप वही रहो जहाँ हो रमैया, जब तक लड़के यात्री को पकड़ते हैं। तुम मुझे दोबारा बताओ बेताल को कैसे मारा था। हम थोड़ी देर के लिए लड़कों से ओझल हुए हैं डेवल। तुम मेरे साथ रहोगे तो वो जल्दी ढूंढ लेंगे हमें। तुम छुपो, इनको मैं अकेला ही निपटाता हूँ। छत से जाना बेहतर होगा रमैया का मुख्यालय ढूंढने के लिए। सबसे ऊंची इमारत की छत से बेताल सब देखता है। और है सब ठग जब मुझे पकड़ना चाहते हैं। अब ये ही मुझे पापा के कातिल तक ले जाएंगे। क्या मिला वो तुम्हें? कौन, यात्री या बेताल? अभी तक नहीं, मगर जल्दी ही पकड़ लेंगे। मुझे लगता है यही ठीक वक्त है मुझे और लड़कों को बताने का कि तुमने बेताल को कैसे मारा था। यह अजीब है कि जिस आदमी को तुमने मारा था खुला घूम रहा है गुल्लिक में। कैसे? मुझे नहीं पता, पर तुम मेरा विश्वास करो, मैंने उसको मारा था। यह उसकी बेल्ट है, मैंने उसके बदन से उतारी थी। अगर वो मर चुका है तो मेरे जबड़े पे ये खोपड़ी का निशान कैसे बना? यह सच में ही वो प्रेत है, चलता फिरता प्रेत। तुमने मुझे गधा समझा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता कि एक आदमी जो कभी न मरे। तुमने बेताल को कभी देखा ही नहीं। मैंने देखा, मैं तुमको बताता हूँ कैसे हुआ सब। तुम्हें याद है जब बड़े धमाके से हमारा जहाज ध्वस्त हुआ था? हाँ हाँ, हम इकट्ठे ही थे, आगे बोलो। धमाके से मैं उड़ के पानी में जा गिरा। धुएं में मैंने एक आकृति देखी, वो बेताल ही था। मैंने निहत्थे ही उसका पीछा किया। उसने बंदूक निकाली, मैं बहुत तेज था और अपने हाथों से ही उसको मार दिया। फिर उसकी बेल्ट उतारी, जो अब तुम दीवार पे देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ यही सच है। इसने पापा को मारा, पता लग गया, मगर ऐसे नहीं जैसे ये बोल रहा है। ये अभी भी धोखा दे रहा है। बेताल छत से उतर के दोनों के सामने आ जाता है। अच्छा ताना बाना बुना रमैया, अब मैं सच बताता हूँ। ओह बेताल, तुम मरे नहीं, तुम तो चलते फिरते प्रेत हो। चुप रमैया, और सुन, तुम इन गुंडों का सरदार बन गया, यह कहकर के तुमने बड़ी बहादुरी से बेताल को मार दिया। क्या तुम जानते हो बेताल ने डाकुओं का सफाया कैसे किया? क्योंकि उसकी एक वेटर लड़के ने मदद की थी, उसका नाम था रमैया। नहीं नहीं, रमैया ने बेताल को बताया कि कहाँ जहाज खड़े हैं और कौन सा सही वक्त है उनको मिटाने का। बेताल ने भरोसा किया, मगर तुमने उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया। तुमने सबको धोखा दिया, क्योंकि जहाजों के बिना समुद्री डाकुओं के पास बेशुमार दौलत तो थी ही। सो रमैया मालिक बन बैठा। इतनी हेरा फेरी, मुझे नफरत है तुमसे रमैया। मिक, यह सब झूठ है। वाह, अब मैं तुम्हें ठीक करता हूँ रमैया। ओए, अगर रमैया ने चाकू से बेताल को मारा तो तुम कौन हो? चलते फिरते प्रेत, तुम वापस आए हो मरने के बाद मुझे डराने के लिए। रमैया, पागल मत बनो, ये जो भी है जिंदा इंसान है हमारी तरह। मैं वापस आया हूँ रमैया, तुमको सजा देने के लिए और गुल्लिक टापू का सब गोरख धंधा बंद करने। तुम ज्यादा मत बोलो, हम हजारों हैं यहाँ। दो गुंडे छत से बालकनी में छलांग लगाते हैं। बेताल छलांग की आवाज से एकदम भूल जाता है। पकड़ लो इसे। इससे पहले कि गुंडे संभल पाते, बेताल उन पर टूट पड़ता है और झट से फिर छत पे गायब हो जाता है। वो सब तरफ से मुझे घेर रहे हैं, किसी तरह मैं छत के किनारे पहुंच जाऊं। मिक और उसके गुंडे तीनों तरफ से मुझे घेर रहे हैं और पीछे समुद्र है। क्या थी वो कहावत कि बेताल गुल्लिक को खत्म करने आएगा तो दोहरा इंद्रधनुष बनेगा? होती होगी, मगर अब तुम हमारे घेरे में आ गए हो। अपने ही आदमियों से दोगलापन रमैया। जब हम बेताल को खत्म कर देंगे तो हम वापस आएंगे और तुम्हें भी खत्म कर देंगे। मैं तुम्हें दंड देने के लिए वापस आया हूँ रमैया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, लगता है मैं हार गया। मैं नहीं राज कर पाया तो कोई भी नहीं करेगा।
डाकुओं का घेरा और करीब आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम असल में कौन हो, लेकिन समय नहीं है, इसलिए। क्या है? भूकंप? बमबारी? भगदड़ मच गई। किश्तियां समुद्र में भागने लगी। मेक, ये क्या है? सारे टापू में बारूद बिछा हुआ है। जब ये डाकुओं का अड्डा होता था। सिर्फ 2 लोग जानते हैं इसका कंट्रोल कहाँ है, मैं और रमैया। अगर बेताल बच गया तो वो मुझे मार देगा, नहीं तो गैंग वाले मार देंगे। रमैया, तुम फिर धोखा दे रहे हो। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। यह बटन इस घर के लिए है। धमाका दूर दूर तक समुद्र में देखा गया। हमको इसकी जांच करनी होगी। जी जनाब। सैनिक टापू पर आते हैं और बचे खुचे गुंडे धर लिए जाते हैं। यह एक पुराना डाकुओं का अड्डा था। सब जगह बारूद बिछा था। रमैया ने विस्फोट किया है, पता नहीं क्यों। तुम क्या ढूंढ रहे हो? जो मेरा है। आपके हत्यारे ने खुद को खत्म कर लिया है और उसके गुंडे सब हिरासत में हैं। अब आपकी आत्मा को शांति मिली होगी पिताजी। सब गुल्लिक से निकल गए। अजीब बात है, कल टापू पे अफवाह थी कि प्रसिद्ध बेताल यहाँ आया था। तुमने सुना कि जब गुल्लिक टापू पे बेताल आएगा तो दोहरा इंद्रधनुष बनेगा, है ना हैरानी वाली बात? सो तो है।